राजा रामचंद्र भगवान की जय। अभी पिछली कथा चल रही थी जो, उसमें राम जी के जन्म का वर्णन कर रहे थे हम लोग। उसी कथा को आगे बढ़ाते हुए आज की कथा है। और जब किसी भी घर में गरीब से गरीब हो, अमीर से अमीर हो, जब किसी बालक का जन्म होता है तो बहुत खुशहाली होती है और उस घर में उस समय के लिए बड़ी खुशियां होती हैं और सब माता पिता भाई बंधु सब लोग बड़े खुश होते हैं। इसी प्रकार से राजा दशरथ जी के यहाँ, वो तो राजा भाई, राजा उनके क्या कहने। अब राजा के घर में और साक्षात श्री हरि ने अपना जन्म लिया है, तो वहां का कुछ अद्भुत ही चमत्कार था। सभी देवी देवता प्रसन्न थे, ऋषि मुनि प्रसन्न थे और शंकर भगवान भी, कालभूषण भी, सब लोग अपना प्रभु के सेवा में पहले से ही पहुंचने के लिए आतुर थे। सब लोग पहुंचे तो क्या कहते हैं, जोग लगन ग्रह बार तिथि सब समय अनुकूल। प्रभु जब सब समय अनुकूल देखते हैं तब ही अपने चरित्र को दिखाते हैं, वो अपनी महिमा को दिखाते हैं। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर सजुते राम जन्म सुख मूल। तो जब सब ग्रह नक्षत्र सब अनुकूल होते हैं तब राम जी प्रकट होते हैं। तो क्या कहते हैं, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधु मासी पुनीता, शुक्ल पक्ष अब जीते हरि प्रीता। चैत का महीना, नवमी तिथि और मध्यम दिवस, ना धूप ना छाया ज्यादा, बहुत बढ़िया शुभ अवसर, अभिजीत मुहूर्त जो कि भगवान को बहुत प्रिय है। उस समय प्रभु जी अवतार लेते हैं। मध्य दिवस अति शीत न घामा, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्राम। ना शीत और ना अति घाम था, बड़ी शीतल, बहुत अनुकूल समय। और शीतल मंद सुरभ बहबाऊ, बड़ी शीतल हवा, सुगंधित हवा बह रही है, चल रही है। और हर्षित सुर संतन मानी राऊ, संत लोग भी बहुत सुख पा रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं कि आज हमारे श्री हरि का जन्म होगा। ओ बन कुसुमित गिरिगन मणि आरा, और स्रवहि सकल सरितामृत धारा। और वन उपवन पुष्प वाटिका सब शोभायमान हो रही है और निर्मल जल की धारा, सरजू की धारा निर्मल बह रही है, कल कल करती हुई बह रही हैं, सब मग्न हैं। सो अवसर बिरंची जब जाना, चले सकल सुर साज विमाना। सब देवता लोग शुभ अवसर जाने, सभी लोग अपना विमान साज साज करके प्रभु के चरणों में पहुंचना शुरू किए और श्री हरि के
उत्सव में शामिल होना चाहिए। गगन विमल संकुल सुरजू था, गाँव वही गुण गंधर्व वरु था। और गंधर्व लोग भजन कीर्तन बढ़िया स्वर में गाने गा रहे हैं। बरस ही सुमना सुअंजल साजी, गह गह गगन दुंदुबी बाजी। सुमन की वर्षा कर रहे हैं, पुष्पों की वर्षा सब देवता लोग कर रहे हैं, और गंधर्व लोग ढोल नगाड़े बजा रहे हैं। सब जो जहां अपने मस्ती में पूरा आनंदमय छाया हुआ है माहौल। और क्या करते हैं, सब देवता लोग स्तुति करते हैं। स्तुति करही नाग मुनि देवा, बहु विधि लावई निज निज सेवा। सभी सुर लोग और गंधर्व लोग देवता लोग स्तुति करते हैं, और जो जिस लायक है सेवा में हाजिर होने के लिए तत्पर हैं प्रभु के चरणों में। तो क्या कहते हैं, सूर समूह बिनती करी, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। अब सभी की रक्षा करने वाले श्री हरि वैकुंठ निवासी श्री राम जी का जन्म होता है, तो सभी देवता लोग स्तुति करते हैं। भई प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महातारी मुन मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। चार भुजाओं सहित प्रभु प्रकट हो रहे हैं, और भूषण वन माला नैन विशाला, शोभा सिंधु कराई। कहा दुई कैरी जोरी, स्तुति तोरी, कही विधि करहु अनंता। माया गुण ज्ञाना तीत अमाना, वेद पुराण भवंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, करुणा सुख सागर सब गुण आगर। जेहि गावहि सुत संता, सो मोहित लागी जन अनुरागी। प्रगट भय श्रीकंता, ब्रह्मांड निकाया निरमित माया। रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उर्सोवासी यह उपहासी। सुनत थीर मति थी न रहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना। चरिति बहुत विधि कीने चाहे, हा चरिति बहुत विधि कीने चाहे। कही कथा सुनाई मात बुझाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। माता हाथ जोड़ के बोली, हे प्रभु इस रूप को त्यागिए बालक रूप में ही, जिससे कि बालक का मोह और स्नेह हम लोग
आपस में जो है हम वही प्यार आपको दे पाए। तो तजहु तात यह रूपा की जैसी सुलीला, बालक की लीला करिए, बच्चे की लीला करिए। की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा, सुनि बचन सुजाना। अरे सुजान प्रभु हैं, सब जानते हैं, अंतर्यामी घटघटवासी हैं। माता की बात सुनकर सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, रोने लगे। फिर बालक का टिकारी मार के रोने लगे, बहुत तेजी से रोने लगे। क्या क्या क्या? अच्छा, सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा, यह चरिति जे गावई हरिपद पावई, तेना परे भवकूपा। विप्रधेन सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निरमित तनु माया गुण गोपार। विप्र ब्राह्मणों का कल्याण करने के लिए, विप्र धेनु गैयों की रक्षा करने के लिए, सुर मुनि संतों का हित करने के लिए, सबके हित के लिए नर रूप का अवतार प्रभु ने, मनुज रूप का अवतार प्रभु ने लिया। प्रभु का जन्म हुआ और महल में किलकारियां, बच्चों की आवाज आई, रोने की आवाज आई, बड़ा उत्सव हुआ कि अरे बच्चा हुआ बच्चा हुआ कह करके सब खुश मनाने लगे। और सुन शिशुरुदन परम प्रिय बानी, संभा चली आई सब रानी। सभी रानियां इकट्ठा हो गई, अब एक दूसरे को सब देखने लगी। हरसित जहां तहां धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। और उनके दास दासियां सब दौड़ी चली आ रही हैं, और पूरा नगर मगन हो गया। तो अब ये सूचना राजा दशरथ जी के पास पहुंचाई गई कि भगवान प्रभु, हे स्वामी, आपके घर में पुत्र ने जन्म लिया है। तो दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। अब दशरथ जी को ये सुनाया गया और सुना करके बहुत मगन हुए वो भी। और एक समाचार और दिया गया कि एक पुत्र नहीं, 4 पुत्रों ने आपके यहां जन्म लिया है प्रभु। अब क्या कहने? तो परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मत धीरा, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। अब राजा दशरथ प्रेम मगन इतना हो गए कि उठ नहीं पा रहे, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, मुख से वाणी नहीं निकल रही है, बहुत आनंदित। फिर उन्होंने आदेश दिया, परमानंद पुरी मन राजा, कहा बुलाई बजावहु बाजा। उन्होंने आदेश दिया कि पूरे नगर में बाजा नगाड़े बजवाइए और सबको बताइए कि हाँ, दशरथ के यहां एक नहीं 4 पुत्रों ने जन्म लिया है। और गुरु वशिष्ठ को भी बुलाइए। आकर के गुरु वशिष्ठ भी पहुंचते हैं। गुरु वशिष्ठ कहा गयऊ हकारा, आए द्रुजन सहित निप द्वारा। वो भी अपने वशिष्ठ जी आए हैं, ब्राह्मणों साथ में लेकर के गुरु अपना आए, स्थान पे पहुंचे। अनुपम बालक देख ही जाए, रूप राशि गुनी कही न सिराई। और इतने सुंदर बालक कि उनको
देख करके सब हर्षित हो रहे हैं और अद्भुत कला। तो ध्वज पताक तोरण पुर छावा, कहीं न जाई जय भांति बनावा। बंधनवार जगह जगह लगाए जा रहे हैं, दीपक जलाए जा रहे हैं, चारों तरफ महल में खुशी ही खुशी। कोई लड्डू बांट रहा है, कोई पेड़ा बांट रहा है, जो जिसको मिल रहा है सब बांट रहे हैं। और सुमन वृष्ट आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। और आकाश से, ब्रह्मलोक से फूलों की वर्षा हो रही है। सभी देवता लोग ब्रह्मांड से पुष्प बरसा रहे हैं और सब मगन हो रहे हैं। सभी देवी देवता लोग मगन हो रहे हैं। कनक कलश मंगल भारी थारा, गावत बैठई भूप द्वारा। और पूरा कनक, सोना, चांदी, मोहर बांट रहे हैं। दरवाजे पे सजा हुआ है, पूरा थाल थाल लगा हुआ है हर जगह, पूरा व्यवस्था टाइट। आज जिसकी जो इच्छा हो ले जाओ। आज दरबार में कोई कमी नहीं है। परमानंद परमानंद। अब राजा दशरथ जी मगन होके सब खूब पूरा दरबार खोल दिए, खजाना खोल दिए, सोना चांदी हीरा मोती मणि जो भी जिसको भाई ले जाओ। लेकिन क्या हो रहा है? अरे करियारती निछावर देही, बार बार शिशु चरण ही परही। तो करियारती निछावर करही, बार बार शिशु चरण ही परही। अब निछावर जो पा रहा है कोई रख नहीं रहा है, सब एक दूसरे को निछावर कर रहे हैं। ये नहीं कि हमको मिला तो हम रख ले, नहीं। उन्होंने पाया, माला पाया हीरो का, मोतियों का, तो उन्होंने उठा करके तुरंत एक दूसरे को दिया। इतनी खुशी, इतनी खुशी, इतनी खुशी। और शरबस दान, सरबस दान दिन सब काहू, जही पावारा खान हिताहू। सरबस दान, जो जो पाया था, हीरा मोती जो भी था, कोई अपने पास रखा नहीं। सब दान, एक दूसरे को दान देने में जुटे हुए हैं। प्रजा और वहां के जितने कर्मचारी थे, जितने ऋषि मुनि थे, जो जिसको मिल रहा है एक दूसरे को खुशी में देते जा रहे हैं। कोई अपने पास रख नहीं रहे हैं। और ग्रह ग्रह बाज बधाओ, हर घर में सोहर हो रहा है, हर घर में बाजा बज रहा है, गीत हो रहे हैं और खूब उत्सव मन रहा है। हर घर में, अयोध्या नगरी में घर घर में उत्सव मनाया जा रहा है खूब धूमधाम के साथ कि आज राम जी का जन्म हुआ है। तो ग्रह ग्रह बाज बधाव, शुभ प्रगटे सुषमा कंद, हरसवंत सब जहता, नगर नारी नर बिंदु। सभी लोग हर्षित, जो जहां जो पाया, जो रहा जिसके पास, वो उठा उठा करके दान पुण्य करना शुरू किया। अवधपुरी सोहई भांति, प्रभु ही मिलन आई जनुराती। अब सूर्य भगवान भी अपना रथ लिए खड़े, वो भी हटने को तैयार नहीं, वो भी दर्शन करना चाह रहे हैं, मगन हैं। और रात भी प्रतीक्षा में लगी हुई है कि कब रात हमारा समय मिलेगा, हम आएंगे प्रभु के चरणों में हाजिरी लगाएं। लेकिन सूर्य भगवान हटने को तैयार नहीं। अवधपुरी सोहई भांति, प्रभु ही मिलन आई जनुराती। देखी भानु जनु मन मुस्काने, तदव बनी संध्या अनुमानी। तब संध्या प्रार्थना की कि प्रभु हम लोग भी अवसर दीजिए, आने दीजिए। तो मंदिर मणि समूह जनु तारा, निपग्रह कलश सोइंद द्वारा। सभी जगह
बंधनवार कलश सब कुछ सजाया गया और सब देवी देवता दर्शन करने के लिए वहां पे पहुंचना चाह रहे थे। और शंकर भगवान बता रहे हैं पार्वती जी से कि हम और कागभुसुंडी दोनों लोग मनुष्य का रूप धारण करके प्रभु के चरणों में हम पहुंचे हुए थे। वहां पे कागभुसुंडी संग हम दो कह रहे हैं कि कागभुसुंडी संग हम दो मनज रूप जानई नहीं को। हम लोग मनुष्य का रूप धारण करके प्रभु के चरणों में पहुंचे थे, लेकिन इस रहस्य को कोई जानता नहीं है, प्रभु ही जानते हैं। वो जान रहे तो मुस्कुरा रहे थे। तो परमानंद प्रेम सुख फूले बिथिन फिरहि मगन मन भूले। यह शुभ चरित जान पई सोई कृपा राम कै जा पर होई। यह शुभ चरित वही सुन सकता है जिस पर राम जी की कृपा होगी। बिना उनकी कृपा के यह चरित्र का ना कोई गुणगान कर पाएगा और न कोई श्रवण कर पाएगा। तो जब कृपा उनकी हरि की होगी वही सुन पाएगा, वही कर पाएगा। तो उस समय प्रभु की कृपा ही थी हमारे ऊपर, तो हम दोनों लोग वहां पे पहुंचे थे। तो तेहि अवसर जो जही विधि आवा दीन भूप जो जही मन भावा। तो ये कथा में क्या है कि राजा ने, दशरथ जी ने इतना दान दिया सबको कि जिसके जो मन में आया और कहा कि ये हमें चाहिए इस घड़ी, शुभ घड़ी पे, उन्होंने किसी को मना नहीं किया। घोड़े, हाथी और सोना चांदी, हीरे मोहर, रथ गजरथ तुरग हेम गो हीरा दीने निप नाना विधि चीरा। तो उन्होंने गजरथ, हाथी मने घोड़े, हीरे मोती, वस्त्र सब कुछ खूब दान दिया। मन संतोषे सबहि के, मन संतोषे सबहि के जहाँ तहाँ देहि आशीष। सकल तनय चिर जियऊं तुलसीदास के ईश। सभी ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, सबने जिसके जो भाव में था सभी ने खूब आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद दे करके वहां से गए। और कछुक दिवस बीते यही भांति जाति न जाने दिन अरु राती। अब दिन रात ऐसे बीतने लगे कि कुछ पता ही नहीं चल रहा था कब रात हो रही है कब दिन हो रहा है। इतनी खुशहाली थी, इतना सम्मस्त थे, आनंदमय। नामकरण कर अवसर जानी भूप बोली पठे मुनि ज्ञानी। करि पूजा भूपति असि भाखा धरहि नाम जो मुनि गुण राखा। तो उन्होंने गुरु वशिष्ठ को बुलाया और कहा, प्रभु समय अवसर जान करके किनका अब नामकरण करना चाहिए। तो गुरु वशिष्ठ को बुलाने के लिए उन्होंने भेजा। और इस कथा को, अब नामकरण की कथा को मैं कल इसके अगले प्रसंग में कहूँगा कि गुरु वशिष्ठ जी ने चारों बालकों का बड़े विस्तार से शुभ घड़ी, शुभ अवसर पे उनका नामकरण किया। इस कथा को अगले प्रसंग में कहेंगे। जय श्री राम।